हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि गरुड़, उसके बाद लिखा है दोस्तों पक्षी और बिल्ली, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे 529 का संबंध यहाँ पर 441 लिखा है, तो उसी प्रकार से 961 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे चावल का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 478 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट यानी 477 तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, तो वहां पर जाके आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चावल का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा है, तो उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों चावल में हम लोगों का क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उसी प्रकार से अंकुरित में क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से चावल में हम लोगों के सामने क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उसी प्रकार से अंकुरित में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए यहाँ पर बताइए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों गरुड़, उसके बाद है पक्षी और उसके बाद है बिल्ली, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम, यही पूछा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पर बना देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा गरुड़ हो जाएगा। तो ये गरुड़ जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि गरुड़ क्या है दोस्तों, एक पक्षी है, तो इस प्रकार से इसके अंदर में एक गोला चला जाएगा। उसके बाद इस साइड में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्ली हो जाएगा। तो बिल्ली का डायग्राम क्या बन जाएगा दोस्तों, अलग बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, यानी वेन आरेख वेन डायग्राम वाले प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले यही देखना होता है कि इसमें किस तरीके का लॉजिक लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आखिर यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े नंबर पर गौर करेंगे। जैसे 20 लिखा है, जैसे 4, 5, 9 को क्या कर दें जो 20 हो जाए, उसी प्रकार से 3, 8, 11 को ऐसा क्या कर दें जो 24 हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, उस जगह पर इनको क्या कर दें, जोड़ दें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो चलिए अब बता देते हैं हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 5 गुना क्या क्या दिया है, 4 कर दिया है। तो जैसे ही करेंगे 5 गुना 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और उसी तरीके से एक जगह क्या किया है दोस्तों, ये देखिए 5 प्लस इधर क्या कर दिया है दोस्तों 4, तो इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 कैसे आया, ये भी बात आपको बता दिए।
उसी तरीके से अब इसमें चल दीजिए दोस्तों, जिसका निकालना है, देखिए यहाँ पर इसमें बीच में ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर वही काम होगा, 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो 3 गुना 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा। और उसी प्रकार से एक बार 3 प्लस 8 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखिए 24 और यहाँ पर 11 कैसे आया दोस्तों, ये बात आपको समझना था कि उसने क्या किया, एक बार गुना किया है, एक बार क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और एक बार 9 आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए, तो 9 चौक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 9 4 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है और किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं दोस्तों मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है। तो उसी तरीके से जब इस फिगर को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से गोल आकृति है, तो गोल आकृति तो बनेगा ही बनेगा, उसमें उसके बाद रेखा किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें रेखा इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको एक क्या क्या उसने इस प्रकार से एक वर्ग में इसने क्या कर दिया दोस्तों बनाया है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं, हाँ, और इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा बस। उसके बाद अब देखिए जो जितना दूरी पर है दोस्तों उतने ही दूरी पर बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पेंट वाला भाग किस जगह पर आएगा। तो जो नजदीक में जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। और फिर दूसरा जो पेंट वाला भाग होगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो जैसे कि त्रिभुज है तो पहले ये वाला चांद है, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों चांद हो जाएगा। तो चांद कौन साइड से हो जाएगा मिरर में, यानी कि ई साइड से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों चांद बनेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा दोस्तों कि चांद हम लोगों का इस प्रकार से बन जाएगा, यानी यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों चांद बनेगा। और इस साइड में हम लोगों का त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हम लोगों का किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए हम लोगों का ए नहीं हो सकता है, उसके बाद हम लोगों के सामने ये भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसने त्रिभुज को पलटा दिया, तो ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जिस प्रकार से उसने फिगर को दिया है दोस्तों कि जो जितना दूरी पर है, पहले अगर चांद जैसा एक टुकड़ा है तो पहले चांद जैसा ही टुकड़ा बनेगा, और उसके बाद त्रिभुज है तो त्रिभुज। लेकिन रेखा इसमें तो पहला ऑप्शन में तो ऐसे ही रख दिया, जैसा का जैसा ही रख दिया, वो हो भी नहीं करेगा। इसमें देखिए त्रिभुज पलटा दिया तो ये भी नहीं होगा, और इसमें देखा जाए तो ये आगे कर दिया तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एनालॉजी यानी सदृशता का दिया गया है। जैसे 529 का संबंध 441 लिखा है, तो उसी प्रकार से 961 का संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिए बताते हैं हुआ क्या है यहाँ पर। जैसे 500 उसने क्या लिखा है 29 लिखा है, और इसका संबंध उसने लिखा है दोस्तों 441। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 961, और आगे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा लॉजिक हुआ क्या है, यहाँ पर देखा जाए 529 जो है दोस्तों ये क्या है 23 का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। 23 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। उसी प्रकार से 441 जो देख रहे हैं दोस्तों 21 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। देख लीजिए ध्यान से कि सर ई 23 है और ई क्या हुआ 21। उसी प्रकार से ई जो है ये हम लोगों के सामने किसका हो जाएगा दोस्तों 31 के हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 23 के बाद उसने क्या किया 21 किया, तो माइनस कितना का कमी किया 21 22 और 23, यानी 2 का उसने यहाँ पर कमी किया है। लॉजिक को समझिएगा, उसने 2 का कमी किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 31 का स्क्वायर है, तो अगला जो आएगा तो हम लोग 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों कमी कर देंगे।
तो 2 का कमी होगा तो ये इस जगह पर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 841 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 841 आएगा। लॉजिक को समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है कि 2 का कमी, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 2 का कमी कर देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है यू जो है भी का क्या है दोस्तों, उसने कहा यू जो है भी का पति है। तो बना लेते हैं इस जगह पर, यानी कि हम लोगों का सामने हो जाएगा इस जगह पर कर देते हैं यू जो है भी का क्या है दोस्तों पति है। तो भी यू जो है यानी भी का क्या है दोस्तों पति है। यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस और महिला जेंडर रहेगा तो माइनस। ठीक है। उसके बाद भी और डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्रियां हैं। यानी भी और जो डब्ल्यू है दोस्तों वो क्या कर रहा है कि एक्स का क्या है इस जगह पर बना लिया जाए एक्स की क्या है दोस्तों ये पुत्रियां हैं। ये भी पुत्रियां हैं और ये भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्रियां हो जाएगा। महिला जेंडर रहेगा तो माइनस लगा देंगे, पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस। उसने कहा है कि एक्स की 2 पुत्रियां हैं। यानी भी और डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्रियां हैं। तो ठीक है। फिर y जो है x का क्या है दोस्तों, यानी y जो है x का पति है। यानी y जो है y जो है दोस्तों ये x का क्या है पति है। तो पति है तो यानी पुरुष जेंडर हो गया। तो ठीक है। यानी ई क्या हो गया दोस्तों महिला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि y जो है u का है। तो y जो है दोस्तों हम लोगों का u का, तो u का कौन लगेगा ई देखिए u का ई जो है y जो है u का इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों ससुर लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जब देखिए x का ई दोनों बेटी हुई और इसका विवाह u से हुआ है तो u से पूछा जा रहा है y कौन लग जाएगा दोस्तों ससुर लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस, और जो आपसे बड़ा है तो उसको ऊपर लिखा जाता है और आपसे जो छोटा रहेगा तो उसको नीचे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले कह रहा है कि कुछ कौवे जो है मोर है। तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों कुछ कौवे हम लोगों के सामने उसने कहा है कि कुछ कौवे जो है मोर है। तो कौवे का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत ले जाएंगे मोर के अंतर्गत ले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों कुछ कौवे का हिस्सा मोर। फिर कह रहा है कि सभी मोर जो है बत्तख है। तो सभी मोर को अब हम लोग क्या कर लेंगे बत्तख कर देंगे। तो ठीक है सर यहाँ पर समझ गए। उसके बाद देखा जाए उसने क्या करा है कि कुछ बत्तख जो है कबूतर है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों कबूतर हो जाएगा। यानी बत्तख का कुछ हिस्सा इस प्रकार से ले जाकर इसका कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कबूतर। अब देखिए उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपसे। निष्कर्ष करा कि कुछ बत्तख जो है कौवे है, कुछ बत्तख का हिस्सा जो है कौवा के अंदर में गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कुछ बत्तख जो है दोस्तों कौवे है क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा गया है। फिर कह रहा है कि कुछ कबूतर मोर है। तो कबूतर और मोर में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मोर देखिए यहाँ पर है दोस्तों ये वाला मोर है और ये वाला कबूतर है। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी कुछ वाला जो होता है एक गोला दूसरे गोला को ऐसे थोड़ा सा टच करना चाहिए। तो वही कह रहा है कुछ कबूतर मोर। तो कबूतर और मोर में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मोर बहुत दूर में है कबूतर बहुत दूर, इन दोनों गोला में कोई टच ही नहीं किया है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा। देखिए यहीं पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में ही कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी ये वाला जो फिगर है दोस्तों इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि ऐसा जिस प्रकार से बना हुआ है तो ए में तो कहीं दिख नहीं रहा है, बी में भी अगर देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो इसमें भी नहीं दिखेगा, सी में जब देखेंगे तो यहाँ भी नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी क्या हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से, नीचे यहाँ पर क्या है दोस्तों और यहाँ पर इस प्रकार से निकाला हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, अच्छे से समझिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा।
वही सवाल आपसे पूछा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित, निहित का मतलब होता है छिपा हुआ। तो ये वाला फिगर जब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहीं पर छिपा हुआ इस प्रकार से और इस प्रकार से क्या है सर, और फिर नीचे और यहाँ पर दो को इस प्रकार से और इस साइड से और इस साइड से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग से ही सवाल दिया है। यदि हम लोगों का ये देखिए स्पून को यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, प्लेट कहा जाता है, और प्लेट को हम लोगों का बाउल कहा जाता है, और बाउल का अर्थ ग्लास है, और ग्लास का अर्थ क्या है दोस्तों, स्पून है। तो पानी पीने के लिए किसका उपयोग, पानी पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन दिया है कि पानी, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए पानी पीने के लिए, बस इतने सा क्वेश्चन दिया है कि पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो पानी पीने के लिए जो है हम लोगों का ग्लास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है तो उसी भाषा में लिख देते हैं जैसे वो दिया गया है। पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ग्लास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्लास, तो ठीक है, पानी पीने के लिए ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ग्लास ही आंसर कर देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। ये देखिए कि ग्लास के लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि बाउल, और ग्लास का अर्थ क्या, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ग्लास का अर्थ है स्पून। तो ग्लास के लिए वहां पर क्या प्रयोग किया है, स्पून का, तो SPOO और N। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, स्पून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही होगा। कोडिंग किया गया था ग्लास के लिए, उसने क्या किया, मतलब कह रहा है पानी पीने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ग्लास का करते हैं। और ग्लास को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ग्लास का अर्थ है स्पून। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पून इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर एनालॉजी यानी सदृश्यता से तो अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए बताते हैं। जैसे इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध क्या होगा, एकदम सारे प्रश्न को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के अपने से ट्राई करते हुए चलना है। और जिसने अभी पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, तो जाके चैनल पे आप सारे पार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया है सीरियली ढंग से, आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे जितने भी पार्ट है। और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे देखिए एनालॉजी का कुछ पार्ट हमने डाल दिया है, जो प्रीवियस जो TCS ने करवाया है एकदम लेटेस्ट पेन पर। और जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके TCS के प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन चलिए ट्राई कीजिए। जैसे इस जगह पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है G, उसके बाद लिखा है दोस्तों U, उसके बाद लिखा है L, और इस जगह पर लिखा है दोस्तों F। तो इसी का कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिख दिया है, इसको लिखा है उसने 19, इसको लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 10, और इसको क्या लिखा है उसने 4 लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि W है, I है, उसके बाद हम लोगों के सामने N, और यहाँ पर क्या है दोस्तों E है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है, ई है, तो ठीक है ई लिख दिया। तो देखिए कोडिंग हुआ क्या है, किस प्रकार से कोडिंग हुआ ये समझना होगा। ये देखिए जी के लिए, यहाँ पर जी के लिए कोड क्या होता है, इसको इस प्रकार से आखिर उसने कैसे लिखा था। ये देखिए जी के लिए होता है कोड हम लोगों के सामने 7 ABCD में। यू के लिए कोड होता है दोस्तों 21, एल के लिए कोड होता है 12, और एफ के लिए कोड होता है दोस्तों 6। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तो डब्ल्यू के लिए हम लोगों के लिए क्या होता है दोस्तों 23 होता है, आई के लिए 9 होता है, एन के लिए 14 होता है, और ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। तो इसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना। अब उसने क्या किया है और कैसे किया है, देखिए इसमें क्या किया दोस्तों 2 घटा दिया। तो 7 में देखिए जी के लिए कोड होता है ABCD में 7, यानी ABCD में 7 होता है, तो 2 घटा दिया। इसमें भी आपका 2 घटा दिया, इसमें भी। अरे 12 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एफ में घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 घटा देना है, इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों 2 सब में घटा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही देखिए 23 में 2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21 आएगा, ठीक है। एन में 2 घटेगा यानी कि आई का 9 होता है, तो इसका घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 14 में 2 घटेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ई में 2, ई का 5 होता है, 5 में 2 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों, यानी 21, उसके बाद 7, 12, 3। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
आप ये वाला कोड जानते होंगे कि ए से लेकर सर हम लोगों के सामने जो जेड तक में होता है, ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 2 होता है, सी के लिए क्या होता है दोस्तों 3। इसी प्रकार से जेड का स्थान कितना होता है 26। तो सबको याद रखना है ABCDEF का कोड, बस इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग कहीं दिया गया, लेकिन एनालॉजी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर होगा तो होगा कैसे करेंगे, उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए वेन आरेख से ही दिया गया है, लेकिन एक अलग टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर ट्राई करके देखिए कि आखिर आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर माता पिता और परिवार, तो ये हो सकता है बिल्ली खिलौना लकड़ी, ये हो सकता है नर्तक शिक्षक गाय, ये हो सकता है संगीत खेल शिक्षित लोग, ये हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों और किस तरीके से। देखिए जो टीसीएस ने करवाया दोस्तों, और टीसीएस ने कौन सा इस प्रश्न का आंसर दिया था दोस्तों, तो इस प्रकार से दिया। देखिए पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। जैसे बिल्ली है, उसके बाद खिलौने हैं और लकड़ी है। तो देखिए बिल्ली तो अलग ना हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए गोला अलग क्या है, खिलौने दिया है। मान के चलते हैं कि कुछ लकड़ी का खिलौना बन सकता है, लेकिन बिल्ली तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, इसको हटा दिए। उसके बाद देखिए नर्तक है शिक्षक है और हम लोगों का गाय है। मानते हैं कि कुछ नर्तक जो है दोस्तों यानी गायक जो है शिक्षक हो सकता है, लेकिन गाय का डायग्राम तो फिर अलग बनाना होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बस बेसिक बात को समझिए और प्रश्न का आंसर कीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों देखिए संगीत है, उसके बाद खेल है, उसके बाद क्या है दोस्तों शिक्षित लोग। तो देखिए संगीत तो यहाँ पर अब मान के चलते हैं कि खेल अगर रहता तो खेल शिक्षित लोगों से हो सकता था, यानी कुछ लोग शिक्षित लोग जो खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए संगीत लिखा है, क्या शिक्षित लोग संगीत ऐसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ए दिया था दोस्तों। और कैसे दिया था, ऐसे दिया था, यानी कि परिवार, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे परिवार। तो इसको जैसे ही परिवार का कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परिवार का कुछ हिस्सा में क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का पिता हो जाएगा, तो इसको पिता कर लेंगे। और परिवार के कुछ हिस्सा में क्या आ जाएगा दोस्तों, माता आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया था, और इस प्रश्न का आंसर ए को किया गया था दोस्तों, सही किया था। देखिए एक्चुअली यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको बड़ा कंफ्यूजन कर देगा कि सर इस तरीके से कैसे होगा, लेकिन जब ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ए वाला क्या होगा दोस्तों उचित, यानी परिवार के कुछ हिस्से में क्या आ जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे, परिवार के कुछ हिस्से में क्या आ जाएंगे दोस्तों, माता हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, ये वाला में कंफ्यूजन करता है कि सर डी वाला तो हो सकता है, तो ये वाला नहीं होगा। कि संगीत लिखा है, खेल लिखा है, शिक्षित लोग, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। वहां पर ऐसे कहते हैं कि शिक्षित लोग, कुछ शिक्षित लोग खेल हो जाएगा, कुछ शिक्षित लोग संगीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों, एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक क्या है दोस्तों, एक अक्षर है। तो ठीक है, ऐसा कोई संख्या उठाना, यानी ऐसे कितने संख्या है। तो चलिए उठाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ संख्या मिल रहा है जिसके पहले उसने क्या कहा है, एक व्यंजन होना चाहिए। तो ठीक है, यानी यहाँ पर अगर 3 पे गौर करेंगे दोस्तों, 3 के पहले तो स्वर है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा है, हम लोगों के सामने स्वर आ जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद यानी कि करा कि हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, व्यंजन आना चाहिए। तो देखिए 4 जैसे लेंगे तो इसके भी पहले नहीं हो पाएगा, 3 के पहले भी नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। 6 के पहले तो ये भी नहीं होगा। 4 के पहले, हाँ एक यहाँ पर आया दोस्तों, देखिए 4 के पहले हम लोगों का क्या है, व्यंजन है, और बाद में एक अक्षर, तो बाद में एक अक्षर तो है ही है, डब्लू है ही है। ठीक है सर, उसी प्रकार से और ढूंढिए दोस्तों कि ऐसा कहाँ मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का करा ऐसे कितने संख्या है। तो ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, व्यंजन आना चाहिए। तो ठीक है, संख्या के पहले हम लोगों का व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, अगर और बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, एक स्वर आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, और उसी तरीके से इस जगह पर लिया जाए दोस्तों। हाँ, तो यहाँ भी तो हम लोगों का हो जाएगा, इस साइड से भी लेंगे कि 4 के पहले, देखिए एक 4 के पहले यहाँ पर हुआ, उसी प्रकार से 4 के पहले व्यंजन आना चाहिए। लेकिन बाद में उसने ई नहीं कहा है कि भावेल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, एक हम लोगों का अक्षर आना चाहिए। तो ये भी 4 के तो बाद हो जा रहा है। उसके बाद और देखते हैं कि 2 के पहले हम लोगों का तो स्वर हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 के पहले
तो 6 के पहले उसने कहा ऐसे कितने संख्या जिनके ठीक पहले व्यंजन, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए दोनों तरीके से आपको सोचना होगा, रटने से नहीं होगा। उसने कहा ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन हो, तो देखिए 4 के पहले आपका व्यंजन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू जो आई 4 के पहले जो ई टी है दोस्तों, ये तो व्यंजन ही है। उसके बाद यहाँ पर भी 4 ले रहे हैं, तो इसके पहले भी तो यहाँ पर भी देखिए डब्ल्यू क्या आ रहा है, व्यंजन, और बाद में अक्षर होना चाहिए। तो बाद में एक अक्षर तो आया, बाद का जिक्र नहीं किया है कि भावेल होना चाहिए कॉन्सोनेंट, खाली ई कहा है कि बाद में एक अक्षर होना चाहिए। तो अक्षर तो है, ये है वो अक्षर है, ये तो इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिएगा, रटने से नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके के पूछे गए। अगर उन सभी क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे दोस्तों सारे पार्ट को, यानी पार्ट 1 से एकदम हमने प्लेलिस्ट बना दिया सीरियली ढंग से, ताकि खोजने में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत ना हो। एकदम पार्ट वाइज सब जाके अगर पार्ट 1 से लेकर सभी पार्ट को देख लेते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने क्या, कि निम्नलिखित चित्र में से कौन सा समूह के चित्र के एकदम अलग है। उसने क्या पूछा है, एकदम अलग होना चाहिए, समूह से एकदम अलग। तो ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा, कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों, तो ये फिगर यानी एक फिगर जो है दूसरे फिगर के क्या है दोस्तों, समानता है। ये वाला क्या हो जाएगा, समानता। जैसे ये वाला फिगर, तो ये वाला क्या है, एक दूसरे का समानता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी फिगर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा। एक फिगर दूसरे फिगर के क्या है दोस्तों, समानता है। ये इसमें भी देख रहे हैं तो ये भी फिगर एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समानता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समानता हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों फिगर यानी कि एक दूसरे के क्या है, समान है। उसी प्रकार से ये भी फिगर एक दूसरे की देखिए समान है, ये भी फिगर एक दूसरे के समान है। लेकिन यहाँ पर जब आप गौर करेंगे दोस्तों सी वाला फिगर को, तो ये कुछ अलग ही तरीके से दे दिया है, यानी समान नहीं, ये दोनों क्या क्या अलग तरीके से, ये इधर कर दिया वो उधर कर दिया, इसी वजह से ये वाला नहीं होगा। बाकी देखिए सब में एकदम सिमिलर रखा है, जैसे फिगर देखिए एकदम एक जैसा इधर रखा, यहाँ भी देखिए एक जैसा रखा, ये भी त्रिभुज को देखिए एक जैसा एकदम हुबहू रखा, समानता दर्शा रहा है। लेकिन ये सी वाला नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए सी आकृति किसमें दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आकृति सी सही हुआ, तो सी को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ई वाला जो है टीसीएस ने एकदम हर एक एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि अभी जो एजेंसी टीसीएस ने लगभग एग्जाम तो वही कंडक्ट करा रही है, और कुछ एजेंसियां जो अलग करवा रही है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व धारणा, कथन, तर्क, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और हर एक पार्ट को देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करा कि तर्क और कथन दिया है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साल में 2 बार क्या कहा है, कि डॉक्टरों को विशेष भर्ती का आयोजन चलाने का क्या बनाया दोस्तों, योजना बनाया। कि सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो दोस्तों साल में 2 बार डॉक्टर के विशेष भर्ती के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। तो कह रहा है कि पूर्व धारणा में दिया है कई रिक्तियां हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कई रिक्तियां है कि नहीं है, इसके बारे में हम पूर्व अनुमान कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला पूर्व धारणा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। तो ये बात वहां पर जिक्र हुआ है। ये कहाँ सीट के बारे में कहाँ चर्चा हुआ कि इतना सीट खाली है, बहुत ज्यादा रिक्त है। यहाँ पर कह रहा है कि कई रिक्तियां, तो ये हम लोगों का पूर्व धारणा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कह रहा है सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले। तो हाँ, तो ये बात सही हो जाएगा। ये वाला पूर्व अनुमान के बारे में देखिए कथन तर्क में जिक्र हुआ है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती का अभियान चलाने की योजना बनाए। तो सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या हो दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पूर्व धारणा अंतर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर क्या आएंगे, तो कहाँ गया, हाँ ये वाला, कि दोनों सही होगा। कोई कहेगा 1 सही होगा, तो कोई कहेगा 4 सही होगा। ऐसे कमेंट करने लगते हैं। समझना होगा कई रिक्तियां के बारे में इसने थोड़ी जिक्र किया। वो कह रहा है सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चला रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर कई रिक्तियां हैं, खाली इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप सोचेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का
का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि निम्नलिखित क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, लेकिन यहाँ पर दिया है 5 तो 5 में से 4 समान होगा, एक अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे दोस्तों, तो ये फिगर एक जैसा है, ये भी फिगर एक जैसा, ये सभी देखिए एक समूह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह नहीं बनाते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी फिगर को देखिए अच्छे से आप समझ जाएंगे कि ये सभी फिगर सर समानता दर्शा रहा है, एक समूह बना रहा है, एक जैसा है, लेकिन 4 वाला जो है, जो आकृति दिया है, एक अलग हो जा रहा है। तो 4 को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, देखिए तर्क और अनुमान वाला। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ सही होता है कि नहीं होता है, कि गलती होगा। फिर कह रहा है राजमार्ग जो है लिखा है दोस्तों, पदाधिकरण ने घोषणा की वह शुक्रवार को कह रहा है कि 3 दिनों के लिए क्या कर रहा है कि बेंगलोर और कह रहा है कि तुमकुर के बीच सड़क की क्या कर रहा है दोस्तों, मरम्मत करने की, मरम्मत यानी कह रहा है मरम्मत का बड़ा, मरम्मत का क्या लिखा है दोस्तों, मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। ठीक है, मरम्मत यानी रोड का क्या कर रहा है दोस्तों, मरम्मत कर रहा है, उस तरीके से तर्क में दिया है। तो अब चलते हैं अनुमान में। कह रहे लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा योजना के लिए अनुरूप बनाने की जरूरत है। तो ये भी बात सही है दोस्तों, ये अनुमान हम लोगों का हो जाएगा कि लोगों को बेंगलोर और लिखा है कि तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप, जो वहाँ पर सड़क का मरम्मत जो हो रहा है दोस्तों, तो उसके अनुरूप बनाना चाहिए कि अभी सड़क मरम्मत हो रहा है तो अभी नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके से अनुमान निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि पदाधिकरण आवश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों के परेशान कर रहे थे। ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। क्या अगर रोड जो बना रहा है, मरम्मत कर रहा है, तो क्या नागरिकों को परेशानी हो रहा है, ये अनुमान गलत हो जाएगा, क्योंकि तर्क में उसके बारे में जिक्र है कि राजमार्गों के पदाधिकरण घोषणा की है कि वह शुक्रवार से 3 दिनों के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क की मरम्मत का यानी बड़ा काम शुरू किया है। तो लोगों को क्या करना, उसके अनुरूप अपना योजना बनाना चाहिए, हो सकता है। कह रहा है पदाधिकरण आवश्यक मरम्मत कर नागरिकों को क्या कर रहे, परेशान कर रहे थे, ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।